राधे राधे सभी को। आज हम बात करना चाहते हैं इस टॉपिक पर कि किस तरीके का रिश्ता होता है एक बहू का उसके ससुराल वालों से और ससुराल वालों का उसकी बहू से। उस दोनों को मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आपको समझाना चाहती हूँ। किस तरह से रिश्ते बन रहे और बिगड़ रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। जब बहू अपने सारे कर्तव्य निभाकर ससुराल वालों को हर तरीके से खुश रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ससुराल वालों के नाटक अलग ही होते हैं। हर बात पर उसको जलील करते हैं, उसके पियर वालों को गाली देते हैं, वो कैसे भी उसको नीचा दिखाते हैं, बिल्कुल मतलब उसको घर में जीने ही नहीं देना चाहते। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे जब ससुराल वाले एक बहू को हर तरीके से खुश रखते हैं कि उसके खाने पीने जैसा भी वो बोलती है उस हिसाब से उसको रखते हैं, उसके बाद भी वो बहू उनको चैन से जीने नहीं देती है। कि आप मानोगे नहीं, कुछ बहुएं तो ऐसी होती है कि अपने ही घर में झाड़ू पोछा लगाने के भी पैसे मांगती है। क्या वो झाड़ू पोछे वाली है? क्या उनसे उसकी बराबरी होती है कि वो झाड़ू पोछे के पैसे अपने ससुराल वालों से मांग रही है? क्या ये सही है? आप इन बातों को भी कमेंट बॉक्स में लिखना और आगे हम जानते हैं। झाड़ू पोछे और बर्तन के पैसे अगर आपको देने पड़े तो ये सोचिए अलग से नौकरानी न रख लेंगे ससुराल वाले। थोड़ी सी कुछ शर्म कर लो। अरे आपको यही काम करना तो बाहर जाके कर लो, फिर तो आपकी बेशर्माई वहाँ पे भी दिखेगी कि आप बहू होने के बाद भी सास ससुर की सेवा कर रही हो तो उसके पैसे अलग से चार्ज मांग रही हो। अरे ये सब गलत है। एक मतलब ससुराल वाले इतने अरमानों से बहू लेके आते हैं कि सेवा करेगी और खाना खिलाएगी, 2 रोटी खिलाएगी, इसलिए लाते हैं कि आप झाड़ू पोछे के भी पैसे मांगो। तो ऐसे जो बहू करती है थोड़ी सी उनको शर्म करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि आजकल की बहू का रियल में यही ट्रेंड चल रहा है तो कह नहीं सकते हैं। काम ज़्यादा है तो सब मिल बांट के कीजिए, उसकी कोई टेंशन नहीं है। घर में कोई नहीं है तो देखिए आप अपना घर है तो आप करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से हम ससुराल वालों की बताएंगे। अगर एक ससुराल वाले गरीब घर की बहू लेके आते हो, हर दिन उसको ताने कसते हैं तो ये भी गलत है। जब आप गरीब बहू लेकर आए थे तब आपके आंखों पे क्या पट्टी बंध रही थी? जब आपको दिखाई नहीं दिया तो क्या आप उसकी बेइज्जती करने के लिए लेकर आए थे? देखिए हर जगह पैसा ही जरूरी नहीं होता, कभी अब मान सम्मान भी बहुत जरूरी होता है। मान सम्मान से सबसे ज्यादा ही दौलत होती है, लेकिन ये आजकल के लोग नहीं समझ रहे हैं। कभी किसी को जब भी तो नेगेटिव पॉजिटिव कभी ससुराल वाले हो जाते हैं, कभी बहू हो जाती है, तो उस वजह से रिश्तों में हमेशा खराबी हो जाती है। कभी रिश्तों को कोई बचाना नहीं चाहता, हर कोई रिश्तों को तोड़ना चाहता है। और ये जो ससुराल वाले बहू और ये जो खींचातानी चलती है ना, उससे आप कपल तोड़ते हैं। सास बहू की लड़ाइयों की वजह से एक कपल टूटा है और उस कपल के टूटने से एक जो ये बच्चे होते हैं ये इधर उधर हो जाते हैं कि वो माँ के पास जाए। ये जो डिवोर्स हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? इन सब कारणों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि कोई किसी को समझना ही नहीं चाहता है। सबको आपस में अपनी ही जिद पूरी करनी होती है। ये जिद सबसे बड़ी होती है, घर को तोड़ती है। इस जिद को जब लोग खत्म कर लेंगे ना तब जाके शायद थोड़ी सी खुशहाली आएगी। पर मुझे पता है कि आज के जमाने में ईगो बढ़ती जा रही है। कोई किसी की सुनने को राजी नहीं है, ना तो बहू किसी की सुनने को राजी, ना ससुराल कर किसी की सुनने को राजी। इसी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब हमें ये सोचना है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। सिर्फ एक के सब कुछ करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। जब ससुराल वाले बहू को समझे और बहू ससुराल वालों को समझेगी तभी बातें खत्म होगी। ये नहीं है आप एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं और बातें सोच रहे हो ऐसी सॉल्व हो जाएगी। नहीं, आपके इन झगड़ों से बच्चों पे फर्क पड़ता है, बच्चे सर्वाइव करते हैं। एक बेटा सब कुछ सुधार सकता है क्योंकि वो किसी का पति और किसी का बेटा है। वो दोनों को अच्छी तरीके से जानता है क्योंकि वो दोनों तुमसे प्यार करती है तो तुम ही हो। लेकिन अगर तुम भी ससुराल वालों की साइड हो, अगर उनको नीचा दिखाने में लग रहे हो अपनी बहू को कि भाई कैसे अपनी बीवी को नीचा दिखाया जाए, तो फिर कुछ सॉल्यूशन नहीं है। और ये जो डिवोर्स हो रहे हैं ना वो इसी वजह से हो रहे हैं। हमको ये सब नहीं करना है। थोड़ी चीजें बहू को समझनी पड़ेगी, थोड़ी ससुराल वालों को, तभी इन चीजों को सॉल्यूशन निकलना है। वरना ये चीजें
दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, डिवोर्स होते जाएंगे, लेकिन हमको ये सब कुछ खत्म करना है, हमें अपना दिमाग चलाना है और इन सब चीजों को अपनी बहू अपनी मर्यादा में रहे, ससुराल वाले भी अपने एक तरीके से रहे कि बहू को कैसे ट्रीट करना है, तभी सब कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। बस मेरा समझाने का फर्ज था। अगर आपको कुछ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं फिर क्या कर सकती हूँ। मैं ऐसे छोटे मोटे व्लॉग्स बनाती रहूंगी। आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर मेरे वीडियो में ऐड आता है तो प्लीज जरूर देखिए। मैं अभी मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है तो मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ। मैं कॉमेडी 3-4 मिनट के जो वीडियो डालने हैं वो मैं कॉमेडी भी डालती हूँ, बोलने वाले भी डालती हूँ, हर तरीके से डालती हूँ। प्लीज आप लोग सपोर्ट करें। आपका हाथ जोड़ के मैं सपोर्ट मांग रही हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मेरा मोनेटाइज चैनल करवाया आप लोगों की वजह से हुआ है। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।